जैन देशवासियों, कल चर्चा की थी पहलगांव हमले पे। आज उसी विषय पर और चर्चा करते हैं। हमारी केंद्र सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है और सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। एम्बेसी में जो बड़े अधिकारी थे पाकिस्तान के, उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया देश छोड़ने के लिए, और अपने जो एम्बेसी के अधिकारी थे उनको वापस बुला लिया है। और केंद्र सरकार कड़े फैसला लेने के मूड में है और इसलिए केंद्र सरकार ने सभी पार्टियों की एक बैठक बुलाई है। आज जो बैठक होनी है, लेकिन देश के हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग से दूरी बना ली है। इन लोगों के बारे में देशवासियों को सोचने की जरूरत है। कई लोगों ने मुंह खोलने शुरू कर दिए हैं और जो लिबरल किस्म के लोग थे उन्होंने इस मामले को लिपापोती करनी शुरू कर दी है, क्योंकि उनके अकाउंट की तरफ से आदेश आ गया। अब जो ये हमला हुआ है इसमें केंद्र सरकार के ऊपर थोपना है, केंद्र सरकार के ऊपर बयान देने हैं और देश की जनता को गुमराह करना है। इस तरह के बयान भी आने शुरू हो गए देशवासियों। और आगे आगे देखना, ये स्वार्थी लोग, ये परिवारवादी लोग देश की जनता को किस तरह से गुमराह करेंगे, किस किस तरह के षड्यंत्र रचेंगे। और यह हमला भी, ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज रैली में बिहार से घोषणा कर दी है, अब जो लोग इस कृत्य में शामिल हैं, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, उन्होंने कड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी तरह से। लेकिन हमारे देश के अंदर बैठे हुए जैसिंदो ने एक तरह से उनको बचाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जी ने सुबह टीवी में बयान दिया आज तक पे कि सरकार की फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए हैं। सौरभ भारद्वाज जी, पंजाब में आपकी सरकार है, विधायकों के घर पर ग्रेनेड फेंके जाते हैं, थानों पर ग्रेनेड बम फेंके जाते हैं, विदेशों में बैठे लोग धमकी दे रहे हैं आपके विधायकों को। सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपका, वहां की इंटेलिजेंस आपकी, आपने कितना कंट्रोल कर लिया? आप बताइए। आप अपने स्वार्थ से बाहर नहीं निकल सकते। आपका स्वार्थ ही है केंद्र सरकार पर हमला करो, केंद्र सरकार के खिलाफ बयान दो, देश की जनता को गुमराह करो। जबकि दिल्ली की जनता ने आपको पहचान को, आप कोई जो जगह थी वो आपको दिखा दी है, लेकिन फिर भी आप अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। ये बाज क्यों नहीं आ रहे देशवासियों? क्योंकि इनको सत्ता का जो खून का मुंह है ना, वो लग चुका है और भ्रष्टाचार में ये बहुत इतने लिप्त है। सारे देशवासी इनके बारे में जानते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में भी। दूसरा बयान दिया है रॉबर्ट वड्रा ने, जो कांग्रेस पार्टी के दामाद हैं। वो कह रहे हैं कि पहलगांव में जो धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, आतंकवादियों ने गोली मारी है, वो इसलिए मारी गई, उनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ठीक नहीं हो रहा। इस घड़ी में इस तरह के बयान देने, यानी कि उन लोगों ने जिन्होंने कृत्य किया है उनको एक तरह से बचाना है और देश की सरकार के खिलाफ, देश की जो मौजूदा सरकार है ना, उसको बदनाम करने के बयान है इस तरह के। वो ये जानबूझ के कर रहे हैं और इनसे ये बयान दिलवाए जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरा निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है, जबकि वो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े परिवार का दामाद है। सारा देश जानता है उसके खिलाफ कितने केस चल रहे हैं, ये भी सारा देश जानता है। जितनी लैंड ग्रैबिंग उस आदमी ने कर रखी है, ये भी सारा देश जानता है। और इन लोगों ने इस तरह के बयान इसलिए जानबूझ के दिए गए हैं, अभी केंद्र सरकार को किसी तरह से बदनाम किया जाए। मेरी देशवासियों से प्रार्थना है, केंद्र सरकार बड़ी मजबूती से बड़े मजबूत फैसले ले रही है और इसका जो फैसला लिया जाएगा, उन लोगों ने जो ये काम किया है उन्हें बहुत बड़ी कीमत तो इसको चुकानी पड़ेगी। वो सोच भी नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, जो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए उसकी वे कल्पना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब थोड़ा इंतजार करिए, अपने देश की सरकार पर विश्वास रखिए। देशवासियों से मेरा कहना है कि बाहरी ताकतों से सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारे देश की फौज बहुत मजबूत है, लेकिन हमें जो सोचना है ना, देश की जनता ने सोचना, देश के अंदर जो बैठे हुए जैचंद है ना, देश के अंदर जो बैठे देशद्रोही लोग हैं, देश के अंदर बैठे जो परिवारवादी लोग हैं, देश के अंदर जो बैठे स्वार्थी लोग हैं, उनके बारे में सोचना है। उनको देश से बाहर करना है, उनके खिलाफ एक अभियान चलाना है। देश के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं है। प्रदर्शन करना है तो उन लोगों के खिलाफ है जो लोग न्यायपालिका में बैठे हुए देश की में और वो इको सिस्टम का साथ देते हैं, जो लोग राजनीतिक पार्टियों में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, वो केंद्र सरकार के खिलाफ बात करते हैं और देशद्रोहियों
का आतंकवादियों का साथ देते हैं एक तरह से। उन लोगों के बारे में सोचना है जो हमेशा सत्ता में रहे और अपने परिवार के बारे में सोचा, अपने स्वार्थ के बारे में सोचा, जिन्होंने देश हित के बारे में नहीं सोचा, गरीबी के नारे देते रहे, अपने परिवार का पेट भरते रहे, गरीबों का शोषण करते रहे, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाई के लिए भेजते रहे, गरीबों से वोट लेते रहे, आप राज करते रहे और देश की जनता को लड़ाते रहे। उन लोगों के बारे में सोचना है। एक इको सिस्टम के तहत ये लोग, इनमें 8-10 वकील हैं, जो भी वह याचिका लगाते हैं उनकी सुनवाई पहले होती है। आम आदमी ये केस, लाखों केस सुप्रीम कोर्ट में पड़े, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। किसी न्यायाधीश को गरीबों की चिंता नहीं, उनको चिंता उन 5-7 वकीलों की। वह याचिका ले पहली मेरिट पर उनकी सुनवाई करेंगे। जब भी केंद्र सरकार ने कोई अच्छा काम किया, 14 के बाद देख लो, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आ गई। हर फैसले के खिलाफ याचिका, हर कानून के खिलाफ याचिका, हर बात के खिलाफ याचिका, और सुप्रीम कोर्ट उन्हीं की सुनवाई करता है। देश के जो लाखों गरीबों के केस पेंडिंग है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के पास सुनवाई के लिए कोई समय नहीं है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो कोई भी देश का वकील जाकर के उन 5-7 से अलग जाकर के याचिका लगा के दिखाओ, उसके साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, उसकी याचिका में सुनवाई होती है कि नहीं होती है। और आज शाम को मीटिंग है, उससे पता भी लग जाएगा केंद्र सरकार के साथ कौन सी पार्टी साथ में है, कौन सी अपने स्वार्थ के लिए इस पार्टी में शामिल नहीं हुई है, इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई है। इससे उनकी करनी और कथनी का फर्क देशवासियों ने समझना है। और मेरी देशवासियों से प्रार्थना है, इन भ्रष्ट लोगों के, इन स्वार्थी लोगों के, इन परिवारवादी लोगों को पहचानो और इनके खिलाफ आवाज उठाओ। ये सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहते हैं, देश की जनता भला नहीं चाहते। हर रोज पहले हमले होते थे, तो 14 से पहले रोजाना हमले होते थे, कभी रिटिन लगती थी। कांग्रेस सरकार कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाती थी, कभी सुप्रीम कोर्ट में रिटिन लगती थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, धीरे धीरे शांति आने लगी थी। इन्होंने ये समझ लिया कि धीरे जम्मू कश्मीर में शांति होगी तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत आदेश दे करके सीधा कार्यपालिका के काम में दखल दिया था और उसी का ये नतीजा है। अगर यहां चुनाव इतनी जल्दी ना करा के, टाइम बाउंड के भीतर ना करा के, कार्यपालिका बताती अब जो माहौल है चुनाव करने का लायक है, अब चुनाव करा सकते हैं, तो शांति व्यवस्था कायम हो जाती वहां पे। लेकिन अब फिर उसी तरह से हालात होने लगे धीरे धीरे, क्योंकि वहां चुनी हुई सरकार है और वहां से राष्ट्रपति शासन हटा लिया और जो एजेंसी है वहां की सरकार के अंडर काम कर रही है। राष्ट्रपति शासन नहीं था, पहले भी इसी तरह होती, क्योंकि वहां मुफ्ती की सरकार भी रही है, अब्दुल्ला की सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, मिलीजुली की सरकार भी रही है। ये लोग अपना एजेंडा सेट करने के लिए बयान देते हैं, अपना एजेंडा सेट करने के लिए न्यायपालिका में याचिका लगाते हैं और देश की सरकार को गलत आदेश दिवाकर दखल अंदाजी करके बाध्य कर देते हैं। वेस्ट बंगाल में कितने आदमी मर गए, दंगा हुआ, कितनी संपत्तियां जल गई, उसके बारे में किसी का मुंह नहीं खुला है। लेकिन क्योंकि वहां पर इनका जो सिस्टम है ना वो फिट नहीं बैठता ना, इसलिए बयान नहीं देते। क्यों? वहां इनके पक्ष की सरकार है। जहां इनके पक्ष की सरकार होगी वहां कुछ नहीं बोल रही है, जहां सरकार होगी इनके अलग विरुद्ध, वहां ये बयान देंगे इस तरह से। लेकिन ये चीज देश की जनता ने समझने की जरूरत है। जिस दिन देश की जनता समझ जाएगी, उनसे सवाल करने लग जाओ। और मेरा देश की जनता से ये आवेदन है कि इनके विरुद्ध नारे लगाओ, इनके विरुद्ध प्रदर्शन करो, इन लोगों को पहले देश से भगाओ। जब ये देश से बाहर हो जाएंगे, इनके विरुद्ध लोग खड़े हो जाएंगे, तो ये अपने आप देश छोड़ छोड़ भाग जाएंगे और उस दिन के बाद देश में शांति आ जाएगी। सभी देशवासियों को नमस्कार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो सेंड करो। जय हिंद सभी को।